Assalamualaikum to all of you. क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछली क्लास में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा और उससे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ सेट्स पर आएंगे वो भी हम करेंगे। तो let us see the definition of difference of sets. Let A and B be two sets. Then difference of A and B is the set of all those elements of set A which are not in set B. Difference of A and B is the set of all those elements of set A which are not in B. यानी A के वो तमाम एलिमेंट जो B को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जो B में नहीं होंगे। A के वो तमाम एलिमेंट्स जो B में नहीं होंगे वही कहलाएगा A माइनस B और उसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। We write it as A minus B and it can be read as A minus B, A minus B। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं A minus B and mathematically we can write it as it is A minus B is set of all those elements of set A which are not in set B, or it can be represented as x, all x such that x belongs to A and x does not belong to B. This we can write in set builder form. A minus B is x such that x belongs to A and x does not belong to B. And we can write it in Venn diagram. Venn diagram में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U लिखते हैं एक कॉर्नर पर। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये तमाम बाकी सेट जो है सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, और बाकी सेट जो होते हैं इसके सब सेट होते हैं। और इसके अंदर हम दिखाते हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर। अगर ये एक सेट A है हमारे पास, सेट A, तो सेट A एंड B आर सब सेट्स ऑफ U, दिस सेट B। तो हमें दिखाना है A minus B, x such that x belongs to A, and x does not belong to B, means this shaded portion is x minus, the shaded portion is A minus B, this shaded portion shows A minus B. This is A minus B. Let us take some example to understand this difference of sets. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेट A को हम लेंगे, इसमें लेंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और सेट B में लेते हैं हम 2 3 5 इतने एलिमेंट लेते हैं हम इसमें। तो हमें क्या देखना है, ये सेट A हमारे पास और सेट B। तो हमें लिखना A minus B क्या होगा, A minus B। What is A minus B? A minus B, all the elements of A which are not in B। एक इसमें नहीं है, 2 3 5 ये इसमें, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 3 एंड 6, बिकॉज इसका एलिमेंट एक इस सेट में नहीं है। हमने कहा कि A के तमाम एलिमेंट जो B में नहीं है, तो 1 इज नॉट प्रेजेंट इन B, 4 is not present in B, 6 is not present in B, so A minus B is 1 3 6। और इसी तरह से अगर हम निकालेंगे B माइनस A यहाँ पर, इसी इन्हीं दो सेट में हम B माइनस A भी निकालेंगे, क्या होगा B माइनस A, all the elements of B which are not in this element,
इसको हम सेट बी में हम 7 एक और एलिमेंट बढ़ाते हैं, 7 भी हमने लिखा इसमें। तो बी में अब बन गए 2 3 5 7। तो बी माइनस ए में हम क्या देखते हैं, बी माइनस ए, वो बी के तो वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। 2 इसमें भी है, इसमें 3 कॉमन है, और 5 इसमें भी है, 7 इसमें नहीं है, तो इसमें 7 आएगा, 7। वो बी माइनस ए इज 7, ए माइनस बी इज 1 3 6, बी माइनस ए इज 7, ये बराबर नहीं है। ए माइनस बी में 3 एलिमेंट आ गए, 1 3 6, बी माइनस ए में 7 आ गए। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये आप रिमेंबर दिस, ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, वी सी हियर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। Now if we take the exercise of your textbook, exercise 1.4, exercise 1.4, exercise 1.4, exercise 1.4, इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पर क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर है, एक इफ ए एक सेट दिया हुआ है, इसने दिया है 3 6 9 12, 3 6 9 12 15 और 18 and 21। और बी इसने एक सेट दिया है, इसमें है 4 8 12 16 12, 4 8 16 4 8 12 16 and 20। और सी इसने एक सेट दिया है, इसमें 2 4 6 8 2 4 6 8 10 और 12। और डी इसने तीसरा सेट दिया है 4 8 12 4 8 12 16 और 20। ये इसने 4 सेट दिए। आपको क्या करना है, फाइंड। आपको बहुत सारे पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, लगभग देयर आर 12 पार्ट्स। 3-4 पार्ट हम देखते हैं। हमें निकालना है पहला पार्ट ए माइनस बी। ज़रा देखिए ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के जो एलिमेंट बी में नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 15 इसमें इज नॉट प्रेजेंट इन बी, एंड 18 इज नॉट प्रेजेंट इन बी, 20 इज नॉट। सो इसमें आएंगे एलिमेंट्स ऑफ 3 6 9 15 18 21। दिस इज ए माइनस बी। और इसी तरह से दूसरा पार्ट इसने दिया है ए माइनस सी। आप देखिए ए माइनस सी, ए और सी का डिफरेंस देखना है। ए के एलिमेंट जो इसमें नहीं है, 3 is not present in this, 6 is here, 9 is not here, 8 is not here, 12 is here, 15 is not present in C, 18 is not present in C, and 21 is not present in C. So A minus C is 3 9 15 18 21। इसी तरह से इसने एक और पार्ट दिया है ए माइनस डी निकालना है आपको। ए माइनस डी, ए और डी में देखना है इसमें, शाबाश। ए माइनस डी, ए और डी में 3 इज नॉट इन डी, 6 इज नॉट इन डी, 12 is 9 is not in D, 15 is not in D, 18 is not in D, and 21 is also not in D. So here we write 3 6 9 15 18 and 21. So A minus B is this, A minus B।
और इसने एक और पार्ट दिया है b माइनस ए, दिस इज a माइनस डी, सॉरी दिस इज a माइनस डी, b माइनस ए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, b माइनस ए, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, 4 इसमें नहीं है, हम देखते हैं 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, 16 इसमें नहीं है, तो 20 भी इसमें नहीं है, तो इसमें आएगा 4, 8, 16 एंड 20। सो इसी तरह से इसने बहुत सारे पार्ट दिए हैं अप टू 12th पार्ट। यू कैन डू, ये आप होमवर्क कर सकते हैं खुद, ऐसे ही पार्ट से, सेम पार्ट से, a माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, डी, बी माइनस डी, और लास्ट पार्ट है डी माइनस सी, इसमें देखना है डी, ये आप खुद कर सकते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, x इज ए बी सी डी, x इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर ए बी सी डी एंड y इज अनदर सेट एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस ए, ये तो आसान है, बहुत आसान है, x माइनस ए, इसमें कौन सा एलिमेंट्स ए इसमें नहीं है, सो इस b और इसमें आएगा c, a और c इसमें नहीं है। और इसी तरह से y माइनस एक्स खुद कर सकते हैं, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन देखना है x और y का, x में a b c d है और y में f b d g, और ये भी खुद कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आसान है, सो इट इज लेफ्ट फॉर यू कैन डू इट इजीली एट योर होम। क्वेश्चन नंबर 10, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? Difference between R and Q देखना है हमें, तो R is here set of real numbers, and Q is set of rational numbers, So we have to find R minus Q, ये आपको निकालना है, R minus Q क्या है। Dear students, you know that real set of real numbers contain both rational numbers and irrational numbers. Set of, we know that real numbers, set of real numbers जो होते हैं वो होता है set of rationals plus set of irrationals. It is obvious from the set of real numbers, इसमें सारे होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो यहाँ R सेट ऑफ रियल नंबर्स है, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, तो R माइनस Q क्या होगा। इट इज ऑब्वियस, R minus Q will be set of irrational numbers. So it is clear, R minus Q, difference between real numbers and this set of rational numbers, that will be set of irrational numbers. और इसी तरह से क्वेश्चन एक और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, state which of the following statements are true or false। आपको यहाँ देखना है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखना है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। पहला पार्ट आपको है, एक सेट है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और दूसरा सेट है 3 6 और डिसजॉइंट सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। सवाल कहता है कि ये सेट्स जो दिए हुए हैं आपको देखना है ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर सेट है 2 3 4 5 एंड दूसरा सेट है 3 6, ये कहता है कि ये डिसजॉइंट है। क्या ये डिसजॉइंट है? हमने डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर उनके दरमियान में कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होता है तो वो डिसजॉइंट होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 3 इज कॉमन एलिमेंट, so they are not disjoint. Here since 3 is common element, since 3 is common
common element. सो ये स्टेटमेंट इसने कहा ये डिसजॉइंट सेट्स है, ये इसका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है. सो पहला पार्ट जो है ये फॉल्स है. दे आर नॉट डिसजॉइंट बिकॉज दे हैव वन एलिमेंट इन कॉमन. और इसी तरह से इसने एक और पार्ट लिखा इसमें. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सेकंड है इसका. एक सेट है AEIOU एंड दूसरा सेट है ABCD और डिसजॉइंट. इसने कहा कि और डिसजॉइंट सेट्स. सवाल कहता है कि ये दो सेट्स जो हैं डिसजॉइंट हैं. क्या ये डिसजॉइंट है? वी हैव लुक ऑन दिस बोर्ड. AEIOU, ABC, are they disjoint? No, they are not disjoint because there is a one element which is common to both the sets. A is common to both. A element is common. It is common element. A element. So they are not disjoint. It is also false. This part is also false. Because the reason is they have one element common. We know that two sets are said to be disjoint if no element is common between them. Here we see one element is common, so they are not disjoint. ये कहता है कि ये disjoint है, so it is false. और इसने एक और पार्ट दिया है इसका तीसरा पार्ट. It is 2, 6, 10, 14 एंड और एक दिया इसने 3, 7, 11 और 15. ये क्वेश्चन सेज और डिसजॉइंट सेट्स. हम देखेंगे क्या ये डिसजॉइंट हैं. डिसजॉइंट वो दो सेट होते हैं जिनके दरम्यान में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं it is 2, 6, 10, 14, it is 3, 7, 11, 15. क्या यहाँ कॉमन कोई एलिमेंट है? Here is no element in common. कोई एलिमेंट, no element is common. No element is in common. इनके मुश्तरक में कोई एलिमेंट नहीं है. So they are disjoint sets. ये disjoint sets है. So the statement is true. So it is true. इसका कहना सही है कि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, इसलिए ये डिसजॉइंट है. सो इट इज़ ट्रू. और इसी तरह से इसका चौथा पार्ट है 2, 6, 10 और 3, 7, 11. 2, 6, 10 and 3, 7, 11 are disjoint. ये all about the disjoint sets. 2, 6, 10 and 3, 7, 11. This is also true. ये भी डिसजॉइंट सेट है, इनके दरमियान भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. नाउ next class we will take the complement of set and properties of complement of sets, and we will we will do this exercise 1.5. It is totally on the complement of sets and it is very important topic. Tomorrow we will discuss on the complement of